चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद अब 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचित विधायकों के स्वागत सत्कार और आवासों की व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई है। बैठक में तय किया गया है कि नवनिर्वाचित विधायकों की उत्साह के साथ अगवानी की जाएगी। निर्वाचित प्रमाण पत्र देखकर विधायकों को परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों के रुकने के लिए 70 से ज्यादा आवास अन्य विभागों से भी मांगे गए हैं। विधायक विश्राम गृह सहित सरकारी गेस्ट हाउस और कच्छ विधायकों के लिए आरक्षित किए जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो वो होगा विधायक दलों की बैठक। तो जब विधायक दल की बैठक होगी जिसमें जो सत्ता पर यानी जिसका बहुमत है वो मुख्यमंत्री का निर्वाचन होगा और जो विपक्ष है वो विपक्ष के दल का निर्वाचन होगा, उस समय ज्यादा से ज्यादा सदस्य यहाँ आएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 70 से 75 आवास शासकीय आवासों में और 40-50 आवास हमारे यहाँ रखे हैं, तो 100 विश्राम गृह में, तो 100 से 125 आवास की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो प्रथम बार आ रहे हैं या अतिरिक्त आवास होंगे। उसकी व्यवस्था विधानसभा सचिवालय कर रहा है और हम उस तरह से उसकी पूर्ति करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सचिवालय में 16वीं विधानसभा की तैयारियों को लेकर के प्रमुख सचिव जो कि पूरे विधानसभा का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, 16वीं विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है उसकी लेकर के जो तैयारियां हैं किस तरह से चल रही है? 16वीं विधानसभा के जो नए सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे उसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तैयारी कर रहा है। अभी हमने समीक्षा बैठक रखी थी अपने अधिकारी कर्मचारियों को, उनको निर्देश भी दिए हैं। कल से हम यहाँ स्वागत कक्ष प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें उनको सारी जानकारी दी जाएगी। उनका प्रमाण पत्र हम चेक करेंगे, उनको हम परिचय पत्र प्रदान करेंगे, अन्य सुविधाएं जैसे कूपन है और दूसरी उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, वो सारी जानकारी उनको दी जाएगी और पूरे उसके उत्साह और सम्मान के साथ उनका स्वागत विधानसभा सचिवालय करेगा। तो हमारी तैयारियां पूरी चल रही हैं। सर, जो निवास हैं जैसे आवास हैं, आवास को लेकर के क्योंकि जो पुराने लोग हैं काफी लोगों ने इलेक्शन इस बार नहीं लड़ा है, तो उनके जो आवास है उन्हें खाली कराया जाएगा, कितना समय उनमें लगेगा, दूसरे जो लोग आएंगे नए उन लोगों के लिए किस तरह से आवास आवंटित किए जाएंगे? देखिए, जो चुनाव में नहीं गए थे जो सदस्य, उनको तो हमने पहले ही पत्र लिख दिया है। उनमें से 8-10 सदस्यों ने खाली भी कर दिए हैं और बाकी लोग खाली करने की प्रक्रिया में है। बाकी अभी हम समीक्षा कर रहा है हमारा सचिवालय जो निर्वाचित नहीं, मतलब अभी चुनाव में गए थे लेकिन निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो उनसे भी हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो रिक्त कर देंगे। तो जो नए निर्वाचित सदस्य आएंगे उनको हम ठहरने की व्यवस्था देंगे। तब तक के लिए हमारे जो खाली रिक्त कक्ष पड़े हैं वो तो हम तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने शासकीय जो विश्राम गृह हैं उनको भी आरक्षित कराया है, क्योंकि माननीय सदस्य एक साथ अगर आएंगे जब विधायक दल की बैठक होगी तो उनको हम ठहरा सकेंगे और बाद में फिर उनकी व्यवस्था की जाएगी। और कुछ नया काम किया जाएगा क्या सर? किया जाएगा ना, जैसे ही अब उसके बाद फिर हम जो नए सदस्य हैं उनको हम प्रबोधन कार्यक्रम देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं कैसे वो सदन में अपनी कार्रवाई में प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं। वो प्रक्रिया से नए अध्यक्ष जब आ जाएंगे उसके बाद काम चलेगी। जी बिल्कुल, तो ये इनका कहना है प्रमुख सचिव का, अवधेश प्रताप जी का, कि जो नए विधायक आएंगे उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ये बताया जाएगा कि विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह से जो नियम कायदे हैं वो लागू होते हैं और कैसे विधानसभा में अपनी जो समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन्हें रख सकते हैं। साथ ही जो नवनिर्वाचित विधायक आएंगे उनके लिए एक विशेष स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की जाएंगी। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ में GS ठाकुर, TV 24 भोपाल।